नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार पर। हमारा ये प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को जन जन तक आसान और सुलभ भाषा में उपलब्ध करवाएं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं गीता के संस्कृत श्लोकों का शब्दशः हिंदी कवितामय अनुवाद, जिसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल लिपिकार बाय सुरेश वायकवार को कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और हर नए एपिसोड की अपडेट हेतु बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं संजय श्रुत गीता। पिछले भाग में आपने श्लोक क्रमांक 26 से लेकर 50 तक का वर्णन सुना। अब आगे। जो विशुद्ध हो बुद्धि से, भोजन भी उसका शुद्ध हो। त्याग शब्दादि विषय का विशुद्ध ही एकांत हो। घृति सात्विक से करे वश अपनी इंद्रिय चित्त को, और संयम से ही मन वाणी व काया वश में हो। राग द्वेष हो नष्ट जिसके, आसरा वैराग्य का। त्याग परिग्रह काम क्रोध का, त्याग बल और दंभ का। ध्यान योग के हो परायण, रहे निरंतर ध्यान में। ममता आदि से रहित हो, पुरुष हो जो शांति में। पात्र होता है पुरुष वो, ब्रह्म स्थित होने का। ब्रह्म सच्चिदानंद घन का, धाम मेरा वो पाने का। सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव हो चित्त। प्रसन्न मन वाला योगी होता मुझ में स्थित। योगी न करता अपेक्षा, न करता जो शोक। संभाव सब प्राणियों में पाए पराभक्ति का स्रोत। उस पराभक्ति के द्वारा वो योगी तत्व से जान लेता मुझे योगी। मैं जो हूँ और हूँ मैं जितना, जान लेता है वह मुझे उतना। जान लेता जब मुझे तत्व से, तब प्रविष्ट हो जाता वो मुझ में। कर्म योगी जो मेरे परायण, कर्म सारे करता मुझे अर्पण। पद वो पाता परम श्रेष्ठतम, कृपा से अविनाशी वो सनातन। इसीलिए अर्जुन तू कर्मों को मन से मुझे अर्पण कर सबको। बुद्धि योग करके अवलंबन, नित्य चित्त हो तेरा मुझ में परायण। चित्त वाला जब होगा मुझ में, पार तू होगा हर संकट से। दंभ के वश मेरे वचनों को सुनेगा ना यदि तू वचनों को। हे अर्जुन फिर नष्ट तू होगा, परमारथ से भ्रष्ट तू होगा। दंभ आश्रय लेके सोचेगा, सोचेगा नहीं युद्ध करेगा। होगा मिथ्या निश्चय तेरा, क्योंकि नहीं है स्वभाव ये तेरा। स्वभाव तुझको विवश करेगा, युद्ध लड़ने को बाध्य करेगा। मोह के कारण हे अर्जुन चाहे ना करना जो कर्म। स्वभाव कर्म से तू बंधा, परवश करेगा कर्म। शरीर के इस यंत्र रूप में, आरूढ़ जग के सब जीवों में। परमेश्वर अपनी माया से और प्राणी के अपने कर्म से भ्रमण कराता हुआ स्थित है। हृदय में जीवों के स्थित है। हे भारत तू सब प्रकार से जा उस परमेश्वर की शरण में। उस परमात्मा की ही कृपा से, उस परमेश्वर की ही दया से प्राप्त होगा तू परम शांति को और सनातन परम धाम को। गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान कहा तुझे अति गोपनीय। अब इस रहस्य युक्त ज्ञान को भली भांति तू समझ ज्ञान को। पहले ज्ञान पर तू विचार कर, फिर तू जैसे चाहे वैसे कर। इतना कहने पर भी अर्जुन बोला नहीं, चुपचाप था अर्जुन। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन परम रहस्यमय ज्ञान तू फिर सुन। पूर्ण गोपनीय से भी अगोपनीय ज्ञान ये अर्जुन अति गोपनीय। तू मेरा अतिशय प्रिय अर्जुन, सुन हितकारक परम ये वचन। मुझ में हो मन वाला तू, मेरा भक्त तू बन। कर प्रणाम मुझको अर्जुन, मेरा पूजक बन। सत्य प्रतिज्ञा से कहूँ, ऐसा करने से तू प्राप्त होगा अर्जुन मुझे। क्योंकि अति प्रिय तू, सब धर्मों को त्याग के मुझ में आजा परमात्मा की शरण में। शोक न कर तुझे मुक्त करूंगा, पापों से तुझे मुक्त करूंगा। हे अर्जुन इस गीता रहस्य को करे उपदेश न उन मनुष्य को। ना तप रहित किसी भी नर को, ना ही भक्ति रहित किसी नर को।
इच्छा नहीं जिसकी सुनने में, नहीं सुनाना किसी काल में। दोष दृष्टि जो रखता हो मुझ में, नहीं कहना कभी भूल के उससे। मुझ परमात्मा में श्रद्धा करके, मुझ में ही परम प्रेम भी करके, रहस्यमय इस गीता शास्त्र को कहेगा यदि वो मेरे भक्त को, निश्चय ही मुझे प्राप्त वो होगा, इसमें नहीं संदेह रहेगा। मेरा यह जो कार्य करेगा, उससे बढ़ प्रिय कोई न होगा। मेरा प्रिय सारी पृथ्वी पर, होगा न कोई उस प्रिय से बढ़कर। पुरुष जो हम दोनों की बात को पढ़ेगा धर्ममय गीता शास्त्र को, पढ़ने से भी मैं पूजा जाऊंगा, ज्ञान यज्ञ से भी पूजा जाऊंगा। दोष दृष्टि से रहित हो पुरुष जो श्रद्धा युक्त, श्रवण करे यदि गीता को, होगा पापों से मुक्त। उत्तम कर्म के कर्ता को मिलते श्रेष्ठ जो लोग, करेगा जो गीता श्रवण, पाता वह भी यही लोग। हे अर्जुन, तूने गीता को क्या एकाग्र सुना गीता को, मोह नष्ट हुआ क्या तेरा, मूर्ता जनित मोह भी तेरा। अर्जुन उवाच, हे अच्युत, हुई कृपा आपकी, मोह मिटा सब कृपा आपकी। प्राप्त हुई अब स्मृति मुझको, संशय रहित स्थिति मुझको। इसीलिए आपकी बात सुनूंगा, मैं पालन आज्ञा का करूंगा। संजय उवाच, बाद इसके बोले संजय, इस तरह मैंने सुना भगवान और अर्जुन के मध्य संवाद। जो मैंने सुना था जो अद्भुत अति रोमांचक, उस परम संवाद को कृपा से श्री व्यास की मैंने सुना संवाद को। सुना है मैंने कृष्ण से प्रत्यक्ष ही इस योग को, कहा अर्जुन से उन्होंने गोपनीय जो योग को। हो रहा है स्मरण मुझे बार बार संवाद का, कर रहा है हर्षित मुझे स्मरण उस संवाद का। अति विलक्षण रूप हरि का हो रहा मुझे स्मरण, हो रहा अचरज मुझे, आनंद में है निमग्न मन। अचल नीति और विजय श्री होती वहां राजन, जहां योगेश्वर कृष्ण हो और जहां अर्जुन। हे राजन, मैं क्या कहूँ, जहां योगेश्वर कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन हो, वहीं ये सृष्टि नित्य। यहाँ 18वें अध्याय के समापन के साथ ही श्रीमद् भगवत गीता पूर्ण होती है। आपने संपूर्ण गीता को श्रद्धा और स्नेह से सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा? हमारी प्रस्तुति और सुधार में हम आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहेंगे, जिसके लिए आप कृपया संजय श्रुत गीता के लेखक श्री सुरेश रायकवार जी को उनकी ईमेल आईडी sandhyasur@gmail.com sandhysur@gmail.com पर संदेश भेजकर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा। संजय श्रुत गीता को स्क्रीन पर दर्शाई गई लीडिंग ई-कॉमर्स साइट से क्रय भी किया जा सकता है। धन्यवाद।